पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने जो आरबीसी के बारे में बताया था, यानी कि पहले ये बोला था कि रक्त दो प्रकार का होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे। आज पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी को पढ़ने से पहले आरबीसी के कुछ पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद में डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आरबीसी का आकार कस्तरी के आकार का होता है, यानी कि वो बीच में गहरी और किनारे से उठी हुई, यानी कि थोड़ी सी बाइकॉनकेव होती है। और इसका शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन लगभग 20% के आसपास पाया जाता है। एक पॉइंट और था कि शरीर में जो लोहा, यानी कि हीमोग्लोबिन जो लोहा जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको एचबी के नाम से हम लोग जानते हैं। शरीर में वयस्क शरीर या कोई भी शरीर होगा, उसका लगभग 2 से 3% वजन के बराबर शरीर में लोहा पाया जाता है। अगर उससे ज़्यादा अगर लोहा शरीर में होगा तो हीमोक्रोमैटिक रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा ये बताया था कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो होता है वो महिलाओं में लगभग 13 से 14 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होता है। और पुरुषों में लगभग ये ज़्यादा होता है, 11 के आसपास होता है। और अगर हम लोग बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, जो एक प्रकार के सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करती हैं। इनका मुख्य कार्य एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना भी होता है। और डब्ल्यूबीसी में एक विशेष प्रकार की गति भी पाई जाती है जिसे हम डायबिटेसिस भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि डब्ल्यूबीसी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना डायबिटेसिस कहलाता है। आरबीसी से डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या, अगर हम लोग संख्या में बात करें तो ये लगभग 4 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक होती हैं। और डब्ल्यूबीसी में एक खास बात होती है एंटीजन को पहचान करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक प्रकार से सुरक्षा गार्ड का कार्य भी करती हैं। तो ये एंटीजन को पहचानना, या इनको मेमोरी सेल के नाम भी जानते हैं, मेमोरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो और इनका निर्माण स्प्लीन में जाकर होता है। स्प्लीन की जो लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, इसका ये निर्माण स्थल होता है। और डब्ल्यूबीसी कई हानिकारक पदार्थों को, तत्वों को नष्ट करने का कार्य भी इनका काम होता है। और आरबीसी से बड़ी होती हैं और हानिकारक जो भी तत्व होंगे उनको हटाना, डायलिसिस करना इनका प्रमुख कार्य होता है। अब हम बताते हैं कि डब्ल्यूबीसी शरीर में 5 प्रकार से पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी शरीर में 5 प्रकार से होती हैं। तो इसको कभी कभी 1 वर्ड के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। और इसको याद करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। फिर से बोलता हूँ, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। इन सभी शब्द के पहले अक्षर को आप निकाल लीजिए। नो का मतलब न्यूट्रोफिल्स, और लॉन्गर का मतलब लिम्फोसाइट्स, और मंकी का मतलब एम का मतलब होता है मोनोसाइट्स, और ईट्स यानी यानी स्नोफिल्स, और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है बनाना, यानी कि बेसोफिल्स। यानी नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। फिर से एक बार मैं याद दिलाता हूँ। नो का मतलब न्यूट्रोफिल्स होता है, लॉन्गर एल का मतलब लिम्फोसाइट्स होता है, मंकी यानी कि एम का मतलब मोनोसाइट्स होता है, और ईट्स यानी ई का मतलब स्नोफिल्स होता है, और बनाना यानी कि बेसोफिल्स होता है। सबसे नॉर्मल वैल्यू स्नोफिल्स की होती है। स्नोफिल्स का शब्द आपको याद आ रहा होगा कि आपने एक रोग सुना, शरीर में ठंडे की मात्रा, यानी कि आपको एलर्जिक रोग जो होते हैं, जैसे कि कोई जरा सी डस्ट में आ गया तो उसको छींक आने लगी, इसमें एक हे फीवर भी होता है। तो इन सब चीज़ों का काम होता है न्यूट्रोफिल्स की मात्रा, यानी शरीर में एलर्जिक मात्रा, यानी कि 1 से, इनकी सबसे नॉर्मल वैल्यू 1 से 4% के आसपास होती है। मैं अभी इन सब के नॉर्मल वैल्यू बता देता हूँ। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 60 से 70% होती है शरीर में। स्नोफिल्स की सबसे कम मात्रा 1 से 4% होती है। 4 से ऊपर अगर ये परसेंटेज ब्लड टेस्ट में निकलता है तो वो पेशेंट एलर्जिक पेशेंट के नाम होता है, यानी स्नोफिलिया बढ़ करके आगे टीबी का रूप लेता है। आगे लिम्फोसाइट्स 25 से 35% के आसपास शरीर में नॉर्मल वैल्यू होती है।
मोनोसाइट्स 1 से 2% के आसपास होती है, यानी कि सबसे कम यूनिट मोनोसाइट्स की पाई जाती है। और बेसोफिल नॉर्मल वैल्यू 1 से 2% के आसपास ये भी होती है। तो इस्नोफिलिया हमेशा आपको इस्नोफिल शब्द ज़्यादातर आपने सुना होगा, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इस्नोफिल्स की मात्रा बढ़ने को ही इस्नोफिलिया बोलते हैं, जिसमें सर्दी जुकाम एलर्जी का कारण बनती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि WBC 5 प्रकार की होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, यानी कि इससे आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा कि WBC हमेशा 5 प्रकार की होती है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर रोक करके एक मुख्य पॉइंट और बताऊँगा कि RBC का जन्म स्थान हमेशा लंबी हड्डियों की बोन मैरो होती है और उसकी कब्रिस्तान स्प्लिन होती है। स्प्लिन जो कब्रिस्तान है RBC का, वहीं से WBC की निर्माण स्थल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि RBC का जो कब्रिस्तान होगा वही इसका WBC का निर्माण स्थल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको WBC भी समझ में आ गया होगा। और इसी के क्रम में हम आगे बात करेंगे प्लेटलेट। आपने नाम सुना होगा प्लेटलेट्स क्या चीज़ होती है। तो प्लेटलेट्स के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि इनका आकार RBC से लगभग 1/3 छोटा होता है। RBC से 1/3 के हिसाब से छोटी होती है और इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख पर किलोलीटर क्यूब होती है। 1.5 लाख से लगभग 4 लाख पर किलोलीटर क्यूब होती है। इनका मुख्य कार्य रक्त स्राव को नियंत्रित करना होता है और हानिकारक तत्वों को हटाना भी इनका मुख्य कार्य होता है। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ध्यान करके मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी RBC, WBC में कुछ प्रमुख बिंदु में अंतर पूछा जाता है, या शॉर्ट नोट में RBC या WBC इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो आपको हमने अभी कुछ प्रमुख पॉइंट्स बताए हैं, इन सब के बारे में ही लिखना होता है। WBC का पूरा नाम, RBC का पूरा नाम, इनके शरीर में मात्रा, और WBC के प्रकार, RBC का जीवन काल, और WBC का निर्माण स्थल, RBC का निर्माण स्थल, उसकी कब्रगाह, उसके आकार, और RBC में सेल्स यानी कि एंड्रक नहीं पाया जाता है, WBC में से एंड्रक पाया जाता है। और ये सब मुख्य पॉइंट को आपको शॉर्ट नोट में लिखना होगा और ये 5 नंबर के शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कृपया जिसको किसी समस्या उत्पन्न हो रही हो कृपया कमेंट ज़रूर करें।